हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के मैथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ये देखिए, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 10 से 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? 10 से 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पहले इस चैप्टर का देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हम पहले फार्मूला जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला का यूज होता है या उपयोग होता है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, तक बाद उसके क्या करेंगे तो सब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका फार्मूला देखते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा जाता है इससे, और इसके बाद इसका क्या देखेंगे तो सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए, पहला इसमें है, दो बिंदु दिया है, ए और बी दिया है, उसका निर्देशांक भी दे दिया है। तब पूछेगा क्या? दूरी। क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा। दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? दूरी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? दूरी। तो देखिए, ए दो बिंदु मतलब ए एगो बिंदु को जिसका निर्देशांक है x1 y1, और उसके बाद दूसरा बिंदु जिसका नाम b, उसका निर्देशांक दिया है x2 और y2। तब क्या पूछा जा रहा है? तो दूरी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का हल। विभाजन सूत्र में देखिए क्या होता है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। दो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? दिया रहेगा। उसको m और n के अनुपात में बांटता है, तो पूछेगा उसका विभाजन सूत्र लगाइए, किस अनुपात में बांटता है सो बताइए। तो उसमें दो बिंदु का निर्देशांक दिया जाता है, m और n का अनुपात में बांटता है, तो उसका पूछता है कि p बिंदु का निर्देशांक निकालिए। कोई बिंदु का निर्देशांक निकालिए, तो उसका नहीं पता है तो उसको मान लिया अल्फा और बीटा। तो अल्फा में क्या होता है विभाजन सूत्र में? अल्फा के जो मान निकालेंगे तो इसका ये एक का निर्देशांक है x1 y1, और उसके बाद b का निर्देशांक है x2 y2, किस अनुपात में बढ़ता है? m और n के अनुपात में बढ़ता है। तो x1 किसके पास चला जाता है? n के पास, तो x1 n हो गया, और प्लस x2 किसके पास आ जाता है? m के पास, तो x2 m हो जाता है, और बटे में m प्लस n हो जाता है, m प्लस n। उसी तरह अगर बीटा वाला निकालेंगे, दूसरा निर्देशांक निकालें इसका, तो y1 कहां चला जाएगा? n के पास, और प्लस y2 कहां आ जाएगा? m के पास, तो y1 n हो गया, प्लस y2 किसके पास जाता है? m के पास, तो y2 m हो जाएगा, और बटे में m प्लस n हो जाता है। m प्लस क्या होता है? n। उसी में तीसरा अगर फॉर्मूला है जो पूछा जाएगा आप लोग के, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकालिए? मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसमें भी दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है, तो उसके बाद कहता है कि आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो इसमें भी एक बिंदु को ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी मान लिया, बीच में जिसका निकालते उसको सी मान लिया, नहीं पता है क्या मान लिए? अल्फा और बीटा मान लिए। अल्फा क्या मान लिए? बीटा मान लिए। अल्फा बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2 कर दीजिएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2। अब बीटा बराबर क्या हो जाता है? y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अल्फा बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और बीटा बराबर y1 प्लस y2 बटे क्या होता है? 2 हो जाता है। उसी तरह से अगला देखिए, इसमें अगर त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक पूछे, क्या पूछे? त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। तो जो पूछा है पहले त्रिभुज पूछा, त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज पूछा तो क्या बना देंगे? त्रिभुज। उसका निर्देशांक दिया रहता है ABC करके, उसका निर्देशांक बैठा दीजिए, निर्देशांक मान बैठा दिए। उसके बाद उसका क्या पूछता है? केंद्र का निर्देशांक। केंद्र त्रिभुज के केंद्र मतलब बीच में होता है, उसको O मान लिया, नहीं पता था अल्फा और बीटा मान लिए। अल्फा बराबर क्या हो जाता है? त्रिभुज के केंद्र पूछेगा तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे क्या कर दिया? 3 तो लिया ना, तो बटे में 3 कर देंगे। और बीटा का मान निकालेंगे तो y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे में क्या कर देंगे? 3। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल केगा निकालने के लिए क्या बोलेगा? इसमें निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते हैं, और तब पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक मतलब इसका 3 तो शीर्ष होता है ABC, जिसका निर्देशांक दिया रहता है मान लिए, और तब कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है 1/2 मध्यम कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। तो ये निकालिए कैसे? इसका ट्रिक निकालेंगे कैसे? तो 1/2 लगा दीजिएगा, बस इतना याद रखिए। 123 231 और उसके बाद 312 नंबर क्या याद रखेंगे? 123 231 312। देखिए कैसे बनाते हैं। तो 1/2 दे करके मध्यम कोष्ठ दे करके 127 शुरू वाला का x1 मान लीजिए, शुरू वाला क्या मान लिए? x1। उसके बाद छोटी कोष्ठ दे करके जो बच गया उसको, जैसे 2 बचा 3 तो y2 माइनस y3 हो गया जोड़। उसके बाद क्या हो गया? शुरू वाला है तो क्या मानेंगे? तो शुरू वाला को x मानते हैं ना, तो x2 हो गया, और उसके बाद जो बच गया छोटी कोष्ठ दे करके क्या, तो y मान लिए, y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 312 है ना, उसके बाद जो फर्स्ट में उसको क्या मान लीजिए? x3 मान लिए, जो बच गया उसको y मान लीजिए, तो y1 माइनस y2 हो गया। इस तरह से बना सकते हैं आप कोई भी सूत्र।